साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतियां न प्यार आशीर्वाद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। रोजाना जो ये हमारे समाज में बुराई बढ़ने लग रही है, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना और वे लोगों को समझाना। और वो भाई आपकी मर्जी है, मेरी बातों पर कितना अमल करोगे मैं समझा सकूं, बका नहीं सकता। ढोंगी पाखंडी राजनीति वाले बकाया करें, समझाया नहीं करते। हमारा में इतना फर्क चले, लेकिन फिर भी पाखंडिया का ढोंगिया पे जनता जल्दी मान जाए। हमारा कैसे बोले बुढ़िया की बात ना कम मानना है। और फिर बाद में जब उनका घर में कोई सी घटना घट जाए फिर याद करें भाई बोला बुढ़ा भी ठीक बताओ था बात, तो हमने माननी को ना। तो आज फिर एक किसी ये बात भाई, ये कल भी ये वीडियो थी, कई बार पहले भी बनाऊँ हूँ मैं। ये बहुत सी बहुआ के जवान बड़का के फोन आए, ये फोन आए, ताऊ दादा आप इन बहुआ न कहे जाओ सासू कौन सी कम है। मगर लाडो मैं दोनों की बताया करूँ, मेरे पंचायत में सारे के मेल के आदमियों तो वास्ता पड़ा है, इन ते भी पड़ा है सासुआ ते भी। ये भी नकमी हो जाए, बस थोड़ा फर्क इतना आ रहा है कि ये 20वीं सदी की है, तुम 21वीं सदी की हो, तुम थोड़ी ही एक के बोलो ज्यादा डिजिटल हो रही हो। नहीं तो कुछ एक सासू भी अपना बेटे का बसा बसाया परिवार ने खूब उजाड़ दे, बहु ठीक हो जाए है उस टाइम भी उजाड़ दे। तो आज मैं अपने किसी बात बताऊंगा, या मेरे ख्याल में तो 2-3 साल की बात होगी। एक छोरा एक छोरी, माँ बाबू, 4 आदमी परिवार था। सियाने हुए भाई, छोरी भी ब्याह दी छोरा भी ब्याह दिया। वो बहुत बड़ी खानदानी संस्कारी करती थी, बड़ी समझदार बहू थी। मुझ तो बतलाया भी था, 2 बार बतलाया उस तब। लेकिन वो उसकी सासू ने कमी थी, उसने क्यूकर करके ना अपनी बेटी का भी, अपने बेटे का भी, बहू का भी घर कैसे कैसे करके तोड़ मरोड़ के ना उजाड़िया। आज मैं अपने यह बात बताऊंगा। छोरी घर बार की हो रही थी, छोरा भी ब्याह गया, बहू भी आनी जानी होगी। कुछ दिन बाद में ये आजकल वाली मैं बताया करूँ हूँ, काम करके राजी नहीं होती, बहाने ढूंढ लेंगी, बहाने से ढूंढ लेंगी। वो किसी डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड में आओ ना, एक्सरे में आओ ना, मेरे सर में भूबे लाग रहे हैं, मेरा पेट में गोला उठा है, मेरा ऊपरी पराई का हो रहा है। यानी कि इस किस्म के जो झूठे बहाने उड्डे हुआ करूँ, इस किस्म के करें, काम नहीं करना उन्हें। वो उसकी छोरी का बटिया उसने लेन आया, आनी जानी हो पाचवा 10-20 दिन रुक के गई होगी। उसने कही भी उसता ही अपनी सासू ताई, यानी कि बहू की माँ ताई, अगे काम का हाथ नहीं लाती है जमा भी। मेरी माँ ताई भी इतना काम बनता नहीं है, मैं कहूँ तो मन भी उल्टी बोल रहा है। इन्हें समझाओ, सारा काम करना पड़ेगा इसने, और नहीं तो फिर जमींदार का क्यों ब्याह होती, क्यों उस टाइम डांगर देखो थे, क्यों उस टाइम किले देखो थे, कि उसे का ब्याह धंधी दुकान नाला का पड़ी रहे, ठाली अगले एक बदल के सूट रहे रोटी देगा ना, फिर आगा घरा फोन देखा। तो वह बेटी का नहीं बोली, अगर मेरी बेटी तो जितना बनेगा उतना ही करेगी, फालतू इस तक को नहीं हुआ। उसने भाई उसका बेटे उन्हें फिर समझाई हुआ, अग्नि इन बात में घर खराब हो जाया करे,
मेरी माँ कदे लड़न भिड़न की लोग आई नहीं है। मेरा बाबू ठीक आदमी है, खानदानी संस्कारी मारा घर से समझा ले इसने। क्या न मानने थी वो। आखिर में बात जीता आकर उड़े आएगी। वह उसने आजकल तो खुद जान लग गई ना तो भैया का यकीन मानती ना बाबू का। माँ खुद जान लग गई भाई। करे गाड़ी वाले दौरा फोन और बुला के और शट दे छोरी गई से डाल जा है जानू तो ये किते गुआंड में कबड्डी देखने जा है। न्यू शर्मावे कोई नेक तू छोरी गए के करने जा है। कोई मजबूरी अड़ा सोया करे बेटी के जब जाया जाया करे और बेवड़े का दी गिरी हुई तो इतने ठाडू बोलेगी और कोई पड़ोसिया ने भी सुनाई देगी। लोग तमाशे देख खड़ा हो गए अगर भाई इनका घर में रोड़ा हो रहा है। बैठा ले आई बेटी ने अपने उन्हें समझाई भी छोरा ने मेरा कह दिन रखेगी अगर रख लूंगी मैं मान लूंगी। मेरा दो छोरे थे ले आई वो छोरा का बाबू ने मेरा दौरा फोन कराया बोला प्रधान जी न्यू बन गई। मैं भाई बीमारी बतेरी चल रही है, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं समाज के। फिर मंगा के करेगा बोले कि भाई उनका गांव में पंचायत कर लिया तो भाई मेरी तो वह बात मंगा भाई तेरा सरपंच ने कह दे। सरपंच मैंने कहेगा मैं आ जाएगा तेरे कहे तो मैं कोई नहीं आऊँ। वो सरपंच ने मेरे द्वारा फोन कर दिया हम चले गई तो उड़ा पंचायत हुई। भाई ठीक बतला हुआ है क्योंकि आज भैया ने भी बेरा पट रहा है एक भैया तेरा नौजाड़ेगी तेरा ठीक बस रहा है ठीक शरीफ बहू है तेरी माँ का तेरा घरवाली का बढ़िया बोल मिल रहा है। भाई ने कई गलत करी है जाना चाहिए। बाबू ने भी कही लेकिन भाई मजिस्ट्रेट तो घर बैठी थी ऑर्डर तो उसके हूं कोई ना मानी। फिर सरपंच कि भाई हमारे मारा भी हो हिसाब से सारी अनजा हाँ मगा भाई चल सरपंच एक भाई आपा ही बतला के देख लिया कल नहीं किसी बात हो जाया करे न्यू कह दिया करे मेरे तक बतलाए थे दोषी हो जाया पंचायती भी। मैं सरपंच 2-3 और चले गए उनका गांव का था 1-2 समझाई वह बेटी भी समझाई इसकी माँ भी समझाई बिला मन्यू मान लूंगी दूसरा बेटा था मैं तो अपनी नाड़े रख लूंगी। मैं कहा ये बेटा बेटा है आकर बेटी बेटी हो आकर रख ले हैं फिर कोई पहला गांव में रख रही उसने पूछ के देख ले उस बेटी का भी और उसके माँ बापा का भी बुढ़ापा खराब हो जाएगा क्योंकि थारी सदा नहीं चलेगी। इन बहू बेटिया के दिन भी आऊंगे फिर तुमने घर छोड़ना पड़ेगा या नहरी रोटी गालनी पड़ेंगी अपनी तीनों ने। बात किया बुद्धि भ्रष्ट विनाश कर ले विपरीत बुद्धि ना छोरी मानना ना माँ मानना। चलो मैं कहा ठीक से ना मान दी तो बैठा ली बाड़। फिर 2 होगी ये तो एक कसुती हो जाया करे है वो 2 होगी माँ बेटी हूँ होगी उस अपनी भाभी का ननंद ने और बहू का उस सासू ने जीना आराम कर दिया ना उसने टेम पर नहाने देना टेम पर खान देना लोग वाले ताने मारे बढ़िया खानदानी घर की उसने भूखा घर की बतावें नीच घर की बतावें और फलान दकड़े और अपनी इस बात ना उठे कोई ने अको नीच तो तम सो एक ठीक परिवार ने बदनाम करने लाग रही। छोरा में कोई खोट ना सासू में ना ससुर में ना काम तो करना पड़ेगा ब्याही जाओगी तो
ना तो बाबिया डेरा में डिगर जाए आजकल तो ये बतेरी है बाबन बन रही है। क्यों ब्याह करवाओ हो? अरे क्यों ये माहिया ने बाबत कहे हैं बाबुआ ने एक छोरा देख करने से ब्याह दे, क्यों दूसरे घर आनो जाड़ो हो? चिल्ली बना दो किते अपने मारेंगे मस्ती। और इनका डेरिया का जोर हो ही रहा है। दुनिया हमारी इतनी बड़ी और ये कितने जाकर राख रमा के बैठ जाइयो, दोकन पूजन लग जाएंगे तुमने। तो वह कति दुखी कर ली। उस बहू का पियर वाले भी आए, बाबू नहीं आया, माँ नहीं आई, भाई भाई भी आए, उन्हें समझ आई मौसी मारी गैर चाल चलन चाल दियो, थारा घर ते बाहर गिर दियो, थारा घर की चुगली बारने कर दियो, काम ना कर दियो, तो हमारा ताई बता हम इस पर जवाब ले लेंगे। अरे जब इसमें कोई भी खोट नहीं है, हाँ तो हमारी बहन का जीना आराम ना करे। भाई वो क्या न मानना थी, उनकी छाती भी लड़ने लग गई, उनका चाह पानी भी नहीं पाया, लड़बड़ कन्यू खंदा दिए, चाले बिला बैठ गाड़ी में। वाह बहू यो संस्कार और खानदाना फर्क हो है। एक तो छोड़ा न्यू कहने लग रहा अगर मेरी गलती नहीं है और मैं फिर भी गलती मानू हूं, कोई अनजानपना में हो रही है तो तू मत जा अपना सांसरन छोड़ के अड़ रही रहे। और एक हुआ जिसका भाई भाभी की उसका आगे बेइज्जती कर दी, चाह तक ने बनाने दी उन खातर, बाबू माया ना गाल दे, दादा ताई गाल दे, फिर भी वानी बोली बिला ना भाई रहूंगी आड़े कतई नहीं चालू, चाहे मरूर चाहे जीऊं, जब तक मेरी जिंदगी है आड़े रहूंगी। अरे भाई मेरे सांस ना होंगे, सांस खत्म हो जाएंगे तो दूसरी बात से वह भी बेचारे चले गए, रोंदे पीटते तो कहे होंगे जिसकी बहन दुखी नरक भोगने लग रही, और जबकि उसमें कोई खोट नहीं, बिना खोट और ली सजावट उस बेचारी ने। लेकिन उन पापड़िया का डाणिया का उसका नाम गर्म नहीं आवा। वो बेटा भी समझावा उसका, यानी कि उस बहू का आदमी, उस बहू का ससुरा भी समझावा है तुम ना दुखी करो बहू ने, कोई किसी बात हो जाएगी, घर का घेर हो जाएगा, बदनामी होगी गांव गुआंड में ठीक इज्जत से। अरन्यू नहीं बेरा और देख लो गामा गेल कितने घर आगे ताले बंद हो रहे हैं, के नाश हो रहे हैं, मान जाओ तुम। लेकिन वह क्या न मानना थी, वह छोरी धमकाई, छोरी बोली बिलिया मैं अड़के में कट जाएंगी और थारा नाम लिख दूंगी, अगर मैंने मरण पर मजबूर करने वाले मेरा भाई मेरा बाबू है, वो भी डरा लिए। सुबह उन्होंने पीटने भी लाग गई दोनों जनी, और वह बेचारी फिर भी अपना आदमी ने नहीं बतावे, ना अपना ससुरा ने बतावे, या ये लड़ाई लड़ रही एक तरह घर बसा रहे, लेकिन उन डाणिया कोई दया नहीं आई। आखिर में क्या होया, उसने न्यू मान ली जा तू इस डाणी की डाल अपने पियर बैठेगी जाकर, तो अब तेरी भाभी तेरा भाई तेरी इतनी शर्म लिहाज करे, इतनी इज्जत करे हैं, अगर तू भी जाके बैठगी ना तो तेरी भी सारी लिहाज शर्म जो मान सम्मान है सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि बेटी तो कुंवारी हो इतने बाप का घर में रह सका है, ब्याने के बाद में तो वह किस्म की मेहमान हो जाया करे, वह घने दिन नहीं रह सकती, कितनी बढ़िया भाभी और भाई हो, लेकिन वह भी छक लिया करें। इसलिए अपना ठिकाने पर रहना चाहिए मेरी लाडो बेटियों, लेर छोटी ही बात पर रूस कर पियर बाज जा, यो काम कदे नहीं करना चाहिए। उस बेचारी ने जब न्यू होगी का खरा ली
इससे तो मर जाना भला है। और इब जीन का कोरा है नहीं रहा, टेम पर रोटी खान दंदी ना, नहान दंदी ना, सोन दंदी ना, पीटन भी लाग गई। एक दिन ठा लिया गलत कदम। ये भाई आजकल ये सपरे सपरे हुए हैं गामा में, तो बाड़ी बोरी अब सारी खेती सपरिया की होगी। उस बेचारी ने तंग आंदी हुई ने, तंग होंदी हुई ने, और वो सपरा पी लिया। मेरा पटिया रौला करया, किलकी मारने लगी कि जैन के सजे ही लकड़े। आदमी किलकी भी मारेगा, तड़फेगा, धरती भी पाड़ेगा। रोड़ा करया पड़ोसिया ने बेरा पिट गया, बुझिए कि रसा हो रहा है। छोरा ने, छोरा का बाबू ने बेरा पिट गया, वो आ गए, वो बेचारे ठा गए, उसने लेकर न अस्पताल में गई। तो डॉक्टर ने देखी, भाई विलस है तो मुश्किल ले देखांगे। पुलिस रिपोर्ट होगी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आ गया, कि 164 में बयान हो गए, उन्हें बता दी कि मेरा आदमी का और मेरा ससुर का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो मेरे लिए परमेश्वर है, परमात्मा है, देवता है। मैं तो इन तंकरी हूं, मेरी सासू ने और मेरी ननंद ने भाई कुत्ते आके दे एकदम। और मैंने सोची मगा यार सपड़ोटिए भी रहे हैं, और खेता में तो ये तो भाई घूमेंगे जानवर। तो बोला जी उन मरण पर मजबूर करिए जब मैंने ये सपरा पिया है। और वो बताओ था छोरा का बाबू, बोला प्रधान जी वो 1.5 घंटे रही होगी जिंदा, शरीर पूरा हो गया। हमने उनका फोन कर दिया, भाई ने बात बनेगी, भाई बाप भी आ गए, बाबू भी आ गया, माँ भी आ गई, फिर तो सारे आना पड़ा इस टाइम। तो आकर नर वो अस्पताल में तलाश लिया ये। वो बोले जी दाग की दोगे? वो खानदानी आदमी थे, बोले जी दाग आड़े दो। बह पाछे बेटी की अर्थी ससुराए का घर तो उठा करे है, रूड़े उसके अंतिम संस्कार होया करे। ये बहुत से भाई छो में गुस्से में बेटी की लाश न ले जाए हैं और दाह संस्कार उड़ा अपना गांव में जाकर करे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है, दाह संस्कार उड़ा करना चाहिए। बाद में तुमने जो कोई भी कार्रवाई करनी हो बेशक करते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करवा दिया वो, पुलिस आ गई, दोनों लेगी, पकड़ ली, जिंदगी के बयान हो रहे। फिर मैं कहा भाई बोला केस चलिया, हमने को मिला वकील करया कह थी। फिर उस छोरा का बाबू बोलिया, बोलिया मुझ छोरी ने बोलिया बेबे मारी दरखास्त दे दे, कि मेरी मेरा भाई मेरा बाबू ने तो की करे हैं, और तू किमें करके नर किमें कर जा। इतना हम भी ब्लैकमेल करे, हमको ना वकील कर, हमारे लेखे चाहे जियो और चाहे मरियो चाहे सड़ियो, छुट्टन का थारा मतलब है नहीं, खुद बयान हो रहे हैं, उसके गवाह की भी जरूरत नहीं है, पोस्टमार्टम सारा काम हो रहा है। तई बोले उनकी उम्र कैद हो रही है दोनों की। तो मेरी लाडो बेटी हो सासू वो तुमने भी समझाऊं हूं, ठीक है बहू को परसेंट ज्यादा होंगी, सासू कम है। तुम भी एक आदि जो खानदानी संस्कारी बहू आ जाए है, घर बसान वाली बहू आ जाए है, उनका जीना आराम कर दो हो। और जिन कहीं की बुआ और वो जमाई आ जाए ना, वही सासुआ बड़ काट दे है। लेकिन शरीफ ने ये जो नकम्मी सासू वो भी नहीं बसन देंदी, और आखिर में इसका नतीजा ये हुआ है अग बसे बसाए घर न्यो जड़िया करे। उनका उजाड़े हुआ बेटी अपना घर बैठा कर, अगर वह उसने अपना घर नहीं बैठा हुआ, अपना सांसरा रहे, उनका घर बसा रहे, तलाक नहीं करवाया, छोरा ने ब्याह नहीं कराया,
ना भाभी के साथ तूने रोड़ा करना था, ना मरण पर मजबूर करनी थी, ना उसने जेल में जाना था, ना उसकी माँ ने जेल में जाना था। तो ये सारे के सारे काम जो नकम्मी माँ है, गैर संस्कारी, गैर खानदानी, उनकी वजह से बसे बसाए घर ने उजड़ जाया करें। तो मेरी लाडो बाण बेटियों मत तुमने एक बात समझाऊं, अपने बेटिया के घर बसाने वाली माँ बनो, उजाड़ने वाली डायन ना बनो, नहीं तो न्यू घर के घेर बन जाएंगे। घर का घेर का मतलब भाई कई बार कमेंट आ रहे हैं, दादा तो घर का घेर का क्या मतलब हुआ करे भाई, घर का घेर का यो मतलब हुआ करे है, उसमें दो मर्द रह गए, बाबू बेटा, और मर्द मन सांगे थे घेर होया करे हैं, उन्हें बैठे कह लो, नौरे कह लो, हमारे दरवाजे कह दे हैं, और जिनका ताला बंद हो जाया करे कति, वो उसके आदमी भी ससुरे भी सारे पकड़े जा रहे, ताले बंद हो जाया करे, वो उनके हो जाया करे घर के ढूंढ। तो उनका घर का घेर बना दिया उन बदकार माँ बेटिया ने। तो मेरी लाडो बेटियों, मेरा फर्ज से थारता समझाना, मानो कि थारे घर बसेंगे, अपने पोते पोती खिलाओगी, सुख तरह होगी, ना कोई थारा पड़ोसन का ना लगेगी, ना कोई थारा तमाशा देखना होगी, ना कोई थारी आपस में सासू बुआ की चुगली करेगी, न्यू पता लग जाएगा कि इनका सासू बुआ का एक गिरोह है। तो मेले मिलाप तरण में मेरी लाडो बेटियों तुमने सारा फायदा है। अगर खिंचाई करोगी तो वह एक दिन टूटेगी, यो हाल थारा भी हो जाएगा, घर का ढूंढ भी हो जाएगा और घर का घेर भी हो जाएगा। तो साथियों कर दियो शेयर, समझ जाता हमारा समाज में बहुत नुकसान होने लग रहा है, बहुत बसे बसाए घर उजड़ने लग रहे हैं, बहुत आदमी बेमौत मरने लग रहे हैं, जेड़ा में पड़े हैं। कुछ इनमें सुधार हो जाए तो मिलेंगे इस किस्म की कोई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।